गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या निकालने का, माध्य निकालने का। क्या निकालने का, माध्य निकालने का। तो माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर होता है उसका क्या करते हैं, योग अपॉन क्या करते हैं, उसकी नंबरों की संख्या ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे एक क्वेश्चन में ले लूँ कि 2 है, 4 है, 8 है, 10 हो गया और 20 हो गया, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर के लिए क्या करेंगे हम, क्या निकालने के लिए आ जाएगा, का क्या निकालो, बोले माध्य निकालो। मतलब क्या निकालो, माध्य ज्ञात करो, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम मीन बोलते हैं। माध्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में माध्य को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन कहते हैं। क्लियर हो गया क्या। अब हम चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इन नंबरों का क्या करना पड़ेगा, योग, ठीक है। जो भी नंबर दिए रहेंगे उनका क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 + 4 + 8 + 10 + 20 अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर कितने, 1 2 3 4 5। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। क्लियर हो गया क्या। मतलब जो भी नंबर दिए रहते हैं क्वेश्चन में उनको प्लस करेंगे और जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा मीन निकालने का मतलब माध्य निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। तो चलिए प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 20 30 और क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको चलो हम 5 बना लेते हैं तो हमारा कट भी जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 30 के बाद में ये हो जाएगा दोनों वाला कि हमारा 40 और ये क्या हो जाएगा 5 45 45 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 की टेबल पढ़ लो कि क्या जाए 45 कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, 9 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर हो गया क्या। मतलब हमको ये मीन निकालने के लिए बन जाएगा। यदि हम सेकंड क्वेश्चन यदि इस तरीके से देखें 10 20 30 40 50 ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 60 70 80 90 और 100 ऐसा कोई क्वेश्चन है दिया जाए और इसका क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या निकालो, बोले माध्य निकालो। मतलब क्या निकालो, मीन फाइंड आउट करके बताओ। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबरों को क्या करेंगे आपस में प्लस, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + क्या होगा 80 + क्या होगा 90 + क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे, नंबर n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इन नंबरों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 10 मतलब 100 90 और 10 कितना हो गया, ये भी 100 80 और 20 भी क्या हो गया हमारा 100 70 और 30 भी क्या हो गया हमारा 100 60 और 40 भी क्या हो गया हमारा 100 और ये 50 अकेला जो बचा है 50 का 50 100 200 300 400 500 और 50 500 क्या हो गया 50। तो क्या लिख सकते हैं हम 550 अपॉन क्या लिख सकते हैं 10। तो 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 51 अपॉन क्या बचा 1 और 1 किसी के भी नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ क्या आ जाएगा 55 क्या हमारा आ गया, माध्य निकल कर आ गया। क्लियर हो गया क्या। तो ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देख लेते हैं सेकंड टाइप क्या है हमारा, माध्यिका के लिए। किसके लिए, माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती, एक होती किसके लिए, विषम के लिए, एक किसके लिए होती है, विषम के लिए। जब जो भी हमारा डाटा हो वो क्या आए, विषम आए तब, और एक दूसरा क्या आए, सम आए तब। तो सम के लिए फॉर्मूला और विषम के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। विषम के लिए क्या होता है, n + 1 अपॉन 2 टर्म, मतलब जो भी टर्म आएगी वो क्या होगी, n अपॉन क्या होगी, n + 1 अपॉन 2 टर्म में होगी। और जो सम आता है तो क्या होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और अपॉन में क्या चलता है 2। इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 5 15 10 25 और 20 की क्या निकालो, बोले माध्यिका ज्ञात करो। तो चलिए सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टमेटिक जमाना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे छोटा कौन होता है 5, तो 5 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 10 फिर क्या आ जाएगा 15, फिर 20 और 25। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या कर, बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 5 10 15 20 और 25 लिख लिए। अब देखते हैं नंबर कैसे हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर कैसे हैं, मतलब कैसे नंबर आए। जो आया n कितना आया हमारा 5 निकल कर आया। और 5 कैसा नंबर होता है हमारा, विषम, मतलब कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो जब भी ऑड नंबर आए तो फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 अपॉन 2 और ये साथ में क्या जाएगा, साथ में क्या जाएगा टर्म। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 रख देते हैं, 5 + 1 अपॉन 2
और कौन सी टर्म लिख लेंगे। फिर 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 6/2 और टी एच का टी एच और टर्म का टर्म, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, मतलब थर्ड टर्म। कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन सी है 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सी है? तीसरे नंबर पर कौन था? 15 था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यदि आपको इससे भी समझ में नहीं आता तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या लिख लें 3 9 6 12, उसके बाद में लिख लेते हैं 27 और लिख लेते हैं 15, फिर 18, फिर हम लिख लेते हैं वहाँ पर 27। इस तरीके से 27 दो टाइम रिपीट हो गया। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, या एक और टर्म ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या छूट रहा है हमारा 21 भी छूट रहा है, तो ये टर्म लिख लिए हमने, एक क्वेश्चन बना लिए। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको क्या करना पड़ेगा आपको अरेंज, तो अरेंज कर लेते हैं हम सॉल्यूशन के लिए। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के बाद में क्या आता है 6 के बाद में क्या आता है 9 के बाद में क्या आता है 12 के बाद में क्या आता है हमारा 15 है क्या? हाँ 15 है। 15 के बाद में क्या आता है 18 भी है। 18 के बाद में क्या आता है 21 भी है। 21 के बाद में क्या आता है 24 भी है। 24 के बाद में क्या है 27, तो 27 भी है। अब देख लेते हैं एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन कितना है हमारा 9, और 9 कैसा नंबर है हमारा ऑड नंबर है, मतलब कैसा नंबर है विषम नंबर है। तो ऑड नंबर आता है तो फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, और ये टर्म का टर्म n क्या है हमारे पास में 9 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और टी एच और ये टर्म एज इट इज जैसे का वैसा। 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 अपॉन क्या लिखेंगे 2, और ये टी एच और ये टर्म का टर्म। 2 की टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए 2 2 5 क्या होता है 10 होता है, तो फिफ्थ टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई आपकी फिफ्थ टर्म आ गई। और फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास में 1 2 3 4 5, और फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास में 15, और 15 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 8 6 10 16 12 14 18 का क्या निकालो बोले माध्यिका निकालो। क्या निकाल के दिखाओ माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है माध्यिका। फाइंड द मीडियन इफ क्या हो ये डिजिट आपको दी हुई हो। तो कैसे सॉल्व करना है हमको, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो सबसे पहले क्या करना है अरेंज करना पड़ता है, किसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं हम। 2 के बाद में क्या आता है 2 के बाद में देखिए सबसे छोटा कौन है फिर 6 है। 6 के बाद में कौन है फिर यहाँ छोटा 8 है। 8 के बाद में छोटा कौन है 10 है। 10 के बाद छोटा कौन है 12 है। 12 के बाद छोटा कौन है 14 है। 14 के बाद छोटा कौन है 16 है। 16 के बाद छोटा कौन है 18 है। अब और कोई बचा क्या नहीं, अरेंज कर लिया। अब देखते हैं कि ये कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या कितनी आ रही 8, और 8 कैसा होता है हमारा 8 कैसा होता है हमारा इवन नंबर होता है। 8 कैसा होता है इवन नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं सम नंबर होता है। तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन इक्वल टू क्या होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर हो गया क्या? एक बार क्या होता है n/2 टर्म होता है प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होता है, और अपॉन में क्या होता है 2 होता है। n कितना है हमारा 8, तो लिख लेते हैं 8/2 टर्म प्लस का क्या है हमारे पास में n/2, मतलब क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, 8 प्लस क्या हो जाएगा 8 अपॉन क्या है 2 प्लस क्या हो जाएगा 1th टर्म हो जाएगी। क्लियर, जैसे का वैसा हो जाएगा। अपॉन में 2 चल रहा है तो 2 का 2। अब ये क्या हो जाएगी हमारी 4th टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म हो जाएगी 4th टर्म प्लस क्या हो जाएगी ये 4 प्लस क्या हो जाएगी 1 टर्म कटेगी तो ना 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8, और ये 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर हो गया क्या? चलिए देखते हैं 4th टर्म क्या है हमारे पास में। 4th टर्म क्या है हमारी 4th 1 2 3 4, 4th टर्म कौन सी है 10 प्लस 4 प्लस 1, मतलब कौन सी टर्म 5 टर्म हो जाएगी। 5 टर्म कौन सी है हमारी 1 2 3 4 5, 5 टर्म क्या हो जाएगी 12 लिख लेते हैं अपॉन 2 का 2। ये दोनों प्लस हो गए 10 और 12 प्लस हो गए क्या हो जाएंगे 22 अपॉन क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए यदि इसी टाइप से एक और क्वेश्चन यदि मैं आपको बताऊं तो क्या आ जाए 1 9 8 7 3 3 5 और ये 6 हो जाए। ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे हम टर्म काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक और टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 10 लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को यदि हमको सॉल्व करना होगा तो n कितने हैं हमारे पास में, n क्या है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना है 8, और 8 कैसा नंबर होता है हमारा इवन नंबर होता है। 8 कैसा नंबर होता है इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा यही फॉर्मूला होता है
एन प्लस वन अपॉन टर्म, तो टर्म कितनी है 8, सेम टू सेम क्या आ जाएगा 4, तो प्लस कौन सी टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी, सेम टू सेम 8 ही आया ना, इवन में 8 आया, तो 4 टर्म क्या है हमारे पास में, यहाँ पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, 1 1 के बाद में क्या आता है 3 3 3 के बाद में क्या आता है हमारा 5 5 के बाद में क्या आ जाएगा 6 6 के बाद में क्या आ जाएगा 7 7 के बाद में क्या आ जाएगा 8 8 के बाद में क्या आ जाएगा 9 और 9 के बाद में क्या आ जाएगा हमारा 8 8 के बाद में 9 9 के बाद में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको कौन सी टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म कौन सी यहाँ पर 1 2 3 4 6 हो जाएगा, प्लस फिफ्थ टर्म कौन सी हमारे पास में, फिफ्थ टर्म कौन सी 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2, दोनों प्लस हो गए क्या हो गया 13 अपॉन 2, 13 का हाफ कितना होता है 6.5, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये माध्यिका निकालना मतलब मीडियन निकालना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आ जाए। प्रेक्षणों का क्या निकालो, बोले 4 7 8 10 12 का क्या निकालो परास। परास का मतलब होता है रेंज, परास का मतलब क्या होता है रेंज, और ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए जो सबसे उच्चतम ठीक है बिंदु होता है उससे न्यूनतम बिंदु को माइनस करते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा टर्म होगा उससे जो सबसे छोटी टर्म होगी उसको क्या कर देंगे माइनस में, तो क्या आ जाएगा हमारा 8, और ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। कई बार परास नॉर्मली भी पूछ ली जाती है, ठीक है इस तरीके से। यदि क्वेश्चन क्या आ जाए जैसे 100 120 140 यहाँ पर आ जाए 90 80 और 160 आ जाए, ठीक है ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हमको, ठीक है क्या निकालना पड़ेगा, रेंज निकालना है। तो रेंज में सबसे क्या लेते हैं, सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, सबसे हाईएस्ट क्या गया है इस क्वेश्चन में 160 गया, तो 160 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। सबसे छोटा कौन है फिर उसके बाद में 80, तो सबसे छोटा क्या है 80। जरूरी नहीं कि पहले बिंदु से अंतिम बिंदु को ऐसा माइनस करते हैं, नहीं, जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जो सबसे छोटा होता है उसको लिखते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या करते हैं उच्चतम बिंदु लेते हैं, मतलब कौन सा फाइनल, ठीक है पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लेकर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्या दिया रहेगा आपको, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना, मतलब क्या निकालना है अर्थमेटिक, क्या निकालना है प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको, अर्थमेटिक मीन निकालना, मतलब AM निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, चर, मतलब यहाँ पर एक कोई भी वैल्यू दी रहेगी। सेकंड में क्या दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और यहाँ पर कोई भी आपको वैल्यू दी रहेगी। तो क्या है 6 5 6 8 9 11 और क्या है 12 है, 0 क्या 3 है 8 है 12 है 9 है 6 है और 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, 2 कॉलम बनाना होता है, ठीक है। कितने कॉलम बनाना होता है, 2 कॉलम बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है चर लिखा हो तो जो भी वैल्यू वो लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बारंबारता लिखा, बारंबारता लिख लेंगे। फिर क्या है बारंबारता को क्या बोलते हैं F, मतलब फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और इससे क्या निकालना पड़ता है, ये चर क्या है X की वैल्यू है, मतलब तो चर को X लिख लेते हैं। क्या निकालना होता है F इंटू क्या निकालना होता है X निकालना होता है, मतलब जो भी वैल्यू दी है, जैसे 5 है, यहाँ पर 6 है 8 है 9 है 11 है और 12 है, इसको लिख लिया आपने। इसके बाद में ऐसे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही टेबल बनाना है, जो वैल्यू लिखी वही वैल्यू लिखना है। 0 3 है 0 8 है 12 है 9 है 6 है और क्या है 2 है। तो इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं F, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा F, सिग्मा क्या बोलते हैं F बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, जब मल्टीप्लाई हो क्या आएगा सिग्मा क्या होगा Fx। और समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला भी वही है। समांतर माध्य मतलब क्या होता है अर्थमेटिक मीन, क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है। समांतर माध्य मतलब क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Fx अपॉन क्या होता है सिग्मा F होता है। क्या होता है सिग्मा Fx अपॉन क्या होता है सिग्मा F होता है। अब हम चलिए देख लेते हैं, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है F इंटू एक्स निकालना है, तो 5 इंटू क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 15। 6 इंटू क्या करना पड़ेगा 8, तो क्या होता है 48 होता है। 8 इंटू 12 करना है, कितना हो जाएगा 96 होता है। 9 9 का कितना होता है 81, मल्टीप्लाई कर दो आप। फिर 11 का पढ़ा पढ़ो कितने टाइम 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। फिर 12 की टेबल कितने टाइम 2 टाइम, तो 12 2 से क्या कितना होता है 24। यदि हम इनको क्या करेंगे आपस में प्लस करेंगे, तो आप प्लस करके देखिएगा कितना आएगा 330 आएगा, कितना आएगा 330 आएगा। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं हम, तो इनको यदि आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 40 होके आएगा, ठीक है। अब हमको वैल्यू पुट अप करना है, तो Fx कितना निकल कर आया 330 निकल कर आया, तो ये 330 बटे Fx कितना निकल कर आया 40 निकल कर आया, 40 लिख लेते हैं। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 33 अपॉन क्या आ गया 4। यदि हम इसको काटेंगे तो कितना 8 4 32, मतलब 8 4 जा कितना होता है
32 क्या बचा 15, तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट क्या आ जाएगा 25, और ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप चाहे तो, इस तरीके से। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि हम डिजिट भी यदि कोई चेंज करते हैं तो ये पैटर्न भी आपको फॉलो करना होगा, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन 1 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और समांतर माध्य का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट दिया हुआ है, एक्स दिया और क्या दिया, एफ दिया, तो एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, एफ की वैल्यू लिख लेते हैं, और क्या निकालना होता है हमको फॉर्मूले के लिए, एफ एक्स निकालना होता है, एफ इंटू एक्स निकालना होता है। तो एफ की वैल्यू क्या है 10, 30, 50, 75 और 89 है। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एफ, और ये होता है हमारा एफ और एक्स होता है। क्लियर हो गया क्या। अब हम चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, 8, 10, 15 और कितनी होती है 10 होती है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 और 10 का कितना हो जाएगा 70, 3 8 का कितना हो जाएगा, ठीक है 240, इसका क्या हो जाएगा 500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 9 और ये क्या लग जाएगा 0। आपस में क्या करें हमने सबका मल्टीप्लाई किए। एफ एक्स कितना निकल कर आएगा हमारा 2825 निकल कर आएगा। यदि आप इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो, और इसको यदि प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 50 निकल कर आएगा। क्लियर हो गया क्या। अब हम वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा एफ एक्स कितना है हमारे पास में, ठीक है 2825 और बटे में क्या है 50। जब हम इसको काटेंगे तो हम लोग कितना आएगा, ठीक है 50 आएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस पैटर्न से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या लिखा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 10 विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए। तो मतलब 50 थे, 50 में से कितने फेल हो गए 10, तो पास कितने हुए 40 क्या हो गए पास हो गए। क्लियर हो गया क्या। अब इनके औसत अंक, किनके जो फेल हुए हैं उनके औसत अंक दिया है। तो फेल वाले के औसत अंक कितने हो गए, फेल कितने हुए थे 10, उनके औसत दिए कितने 20, मतलब 28 किसका है 1 का है। तो कितने के लिए निकालना है 10 के लिए निकालना है। अरे औसत अंक का मतलब क्या होता है किसी एक का, तो 1 के 28 हैं, कितने फेल हुए थे 10 के लिए कितना निकल जाएगा 280 किसके लिए हो गए, ये फेल वालों के अंक हो गए। फेल वाले कितने हो गए, ठीक है 280 हो गए। क्लियर हो गया। कुल अंक मतलब फेल वालों के टोटल अंक कितने हो गए 280 अंक हो गए। संपूर्ण कक्षा के कुल अंक कितने हैं 2800 हैं। संपूर्ण कक्षा कितने ही हमारी 50 बच्चों की कक्षा है, तो 50 बच्चों की कक्षा में कितने हैं 2800 किसके हैं टोटल लोगों के हैं। तो 50 में किसके हैं 2800 क्या है कुल अंक हैं, 50 में 2800 क्या है कुल अंक हैं। तो पास विद्यार्थियों के औसत अंक निकालो। तो फेल इतने अंक वाले थे, मतलब फेल कितने थे, फेल वाले बच्चे कितने थे 10, और उनके अंक औसत अंक कितने थे 28। उसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि कितने बच्चे फेल हुए थे 10 बच्चे फेल हुए थे, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो फेल होने वालों के अंक कितने निकल कर आ गए 280 निकल कर आ गए। और ये टोटल के हैं, तो टोटल में से किसके लिए निकाल लेते हम 40 क्या हुए थे पास हुए थे, तो 40 पास हुए थे, और इसी में से पास हुए ना 40, तो 10 बच गए। तो 10 के अंक को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है 280 को क्या कर देते हैं माइनस, तो ये 0 का 0, ठीक है। अब ये 0 में से क्या नहीं होता 8 नहीं जाता, तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। क्लियर हो गया क्या। ये 7 में से 2 गए तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो 25 और क्या आया हमारा 20 निकल कर आया। क्लियर हो गया। ये पास के लिए हो गया, ये किसके लिए था फेल था, फेल वालों का रेशियो से हमने टोटल रेशियो को माइनस कर दी तो पास का रेशियो निकल गया। अब ये 40 बच्चों का निकला है, उसने क्या पूछा है औसत, औसत मतलब किसके लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए निकालना तो क्या हो जाएगा 25, 20 में से किस भाग देंगे 40 से भाग देंगे, क्योंकि किसके लिए निकालना है 1 के लिए। तो औसत का मतलब क्या होता है, ठीक है कुल अंक बटे क्या होता है संख्या होती है, हमारा वो फॉर्मूला है ना सिग्मा एक्स अपॉन क्या होता है एन। तो टोटल अंक इतने थे, एन संख्या कितनी थी 40 पास वालों की थी। ठीक है क्लियर हो गया। अब 0 से 0 क्या हो गया कट गया, इससे काटेंगे कितना आएगा 6 टाइम में, और ये कटेगा कितना 12 होके, तो क्या हो जाएगा 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 63 क्या जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या लिखा है यदि एक समूह का माध्य और माध्यिका है, मतलब पहला वाला क्या दिया हुआ है माध्य, तो माध्य कितना दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। माध्य कितना है हमारे पास में माध्य 8, और सेकंड वाला क्या दिया माध्यिका, माध्यिका कितनी हमारे पास में 9 है, माध्यिका कितनी हमारे पास में 9 है। तो फॉर्मूला क्या होता है बहुलक, बहुलक मतलब मॉड, बहुलक मतलब क्या होता है हमारा मॉड होता है। तो मॉड यदि निकालना है हमको फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू क्या होता है माध्यिका, 3 इंटू क्या होता है माध्यिका मतलब मीडियन।
ठीक है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मीडियन है ये, ठीक है। माइनस क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, माध्य, 2 इंटू क्या होता है, माध्य, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर मीन हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो पहली वाली वैल्यू किसकी दी हुई है हमारे पास में, मीन की वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू किसकी हमारे पास में, मीडियन की वैल्यू है। अब हम देखते हैं 3 इंटू मीडियन कितना है हमारे पास में, माध्यिका कितनी है 9, माइनस 2 इंटू क्या है हमारे पास में, मीन कितना है 8 रख दिए हमने, तो क्या हो जाएगा ये 9 3 27 माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 16 में से क्या करना माइनस, हमको 27 माइनस करना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, कितना आएगा 11, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यही क्या है हमारा बहुलक, यही क्या है हमारा बहुलक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किन्हीं पदों का उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना है 120 है और निम्नतम मान कितना है 71 है। तो उच्चतम मान और निम्नतम मान यदि दिए रहे तो हमको क्या निकालना होता है, परास निकाल लेते हैं। उच्चतम मान से क्या करते हैं, निम्नतम मान को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना निकल कर आया हमारा परास, 49 निकल कर आ गया। तो इन्हें 7 क्या लिखा है वर्गों में बांटा गया, मतलब 7 वर्गों में बांटा गया। मतलब ये कहाँ से चालू हो रहे हैं, 71 से चालू हो रहे हैं, फिर 7 का गैप कर दो 78, फिर 7 का गैप कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 85, ऐसे कहाँ तक गए हैं बोले 120 तक गए हुए हैं। तो क्या करना है, दूसरे वर्ग अंतराल की क्या ज्ञात करना है, सीमाएं ज्ञात करना है। तो हमको क्या निकालना है, वर्ग क्या निकालना है हमको, ठीक है, वर्ग माप निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग माप निकालना है। तो क्या होगा, सबसे ऊपर क्या आएगी परास, क्या आएगी परास, और नीचे क्या आएगी वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या आएगी, वर्गों की संख्या। क्लियर हो गया। परास कितनी निकल कर आई 49, और वर्गों की संख्या कितनी है 7 है, तो 7 रख देंगे, कितना आ जाएगा ये 7 7 जा 49। तो क्या निकल कर वर्ग माप कितनी निकल कर आ गई हमारी 7 निकल कर आ गई। क्या निकल कर आई 7 निकल कर आई। और उसने क्या बोला है हमको, दूसरा वर्ग माप, पहला क्या है मतलब निम्नतम मतलब जो स्टार्टिंग है, तो 71 पहला होगा, 71 क्या होगा पहला होगा। तो इसमें क्या प्लस करना है आपको, वर्ग माप मतलब इनका अंतराल कितने का चल रहा है, बीच में गैप कितने का है 7 का। तो 7 यदि हम आगे पढ़ेंगे तो क्या आएगा 78, तो 78 आया, 78 से फिर आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा 85। तो ये करेक्ट आंसर, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बस आपको क्या देखना था, यहाँ लिखा हुआ है 7 वर्गों में बांटा गया है। हमने वर्गों से काउंट करके नहीं लिखना है, हमको वर्गों की संख्या से निकालकर ये गैप ढूंढना है। ये गैप जो भी आएगा उसमें 71 जो किसी भी क्वेश्चन में जो न्यूनतम लिखा रहेगा आप उसमें से क्या कर सकते हो, इस जो भी वर्ग माप निकल कर आएगी उसको प्लस करते रहो। यदि 10 निकल कर आया तो 71 और 10 कितना हो जाता है यहाँ पर हमारा 81 हो जाता। फिर यदि आगे बढ़ते तो क्या हो जाता 91, तो 81 और 91 आंसर आता। तो पूरा किससे फर्क पड़ता है आपका, यहाँ के रेशियो से फर्क पड़ता है कि वो कितना निकल कर आता है। और वो किससे निकल कर आएगा, परास से। और परास कैसे निकालते हैं, उच्चतम माइनस निम्नतम से। और उसके बाद में आपको परास निकल जाए तो वर्ग माप निकालना है। वर्ग माप क्या होती है, परास बटे वर्गों की संख्या। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या हमको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। आपको एक ग्राफ दिया रहेगा जिसमें टोटल ग्राफ जो भी होगा, मतलब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को यदि आप पूरा काउंट करेंगे तो प्लस करने पर कितना आएगा 360 का ही एंगल आता है। कितने का आता है 360 का एंगल आता है। मतलब टोटल ग्राफ किसका होता है, सर्कल कितने का होता है 360 का होता है। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप चाहें तो प्लस करके देख लें 140, 110, 70 और 40 को प्लस करके देख लें कितना आएगा 360 ही आपका आंसर आएगा। अब क्या बोल रहा हूँ, गेहूं का उत्पादन प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन प्रतिशत क्या होगा, तो गेहूं कितनी है 70 है, गेहूं कितनी है आपकी 70 है, और प्रतिशत कितने का यहाँ पर 360 का। तो 360 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और किसका निकालना है, गेहूं का। तो गेहूं कितना है आपका 70, 70 कहाँ हो जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 100 का क्या होता है प्रतिशत होता है। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो गया। ये कट रहा है हमारा किससे 5 से कट रहा है, तो मतलब 2 से कट रहा है, 2 5 से क्या हो जाएगा हमारा 10, और ये कटेगा कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या, हाँ किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। अब कट रहा है क्या, ये अब नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 9। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 25, कैरी ओवर 2, 5 3 15 और 2 क्या हो जाएगा 17 अपॉन, ठीक है 9 हो जाएगा। अब कट रहा है क्या, नहीं अभी नहीं कट रहा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा कटेगा तो पॉइंट में आएगा। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, ठीक है 8 बचेगा। क्या कैरी ओवर आएगा 5। अब 9 की टेबल पढ़ोगी क्या जाए 85 हो जाए। तो 9 क्या होता है 9 जा क्या होता है 81 होता है। क्या बचेगा 4 पॉइंट लग गया, क्या लग गया 0। अब कितना होता है 9 4 जा कितना होता है 36, फिर 4 वही। तो 9 पॉइंट क्या आएगा हमारा लगभग 19 पॉइंट क्या आएगा 4% आएगा। क्लियर हो गया क्या,
इस टाइप से आपको परसेंटेज निकालना है। यदि परसेंटेज निकालने के लिए आपको और कुछ दे देता, जैसे चीनी का परसेंटेज निकालने के लिए दे देता, क्वेश्चन में क्या जाए, गेहूं की जगह क्या लिखा जाता है, यदि सपोज मान के चलो चीनी का प्रतिशत क्या होगा, तो चीनी कितनी है साहब, यहां पर चीनी कितनी है 40, और टोटल परसेंट किसका होता है, किसके लिए निकालना पड़ता है 360। क्यों, क्योंकि टोटल 360 है, टोटल 360 है, उसमें से चीनी का बताना है। तो टोटल 360 है, उसमें चीनी कितनी थी 40%, और हमको मतलब 40 ठीक है परसेंट थी, और हमको क्या निकालना है प्रतिशत, और प्रतिशत के लिए क्या लगाना पड़ता है 100। समझ में आया क्या। अब ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 4 1 जा 4, और 4 क्या हो जाएगा हमारा 9 जा 36, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा ये 9। अब यदि हम काटेंगे तो 9 1 जा क्या हो जाएगा 9, फिर क्या बचा 0, तो 9 0 जा क्या हो जाएगा हमारा 1 बचा, 9 0 जा 0, मतलब 9 1 जा 100 अपॉन क्या बचेगा 9, तो 9 1 जा 9, क्या बच गया 1, 9 1 जा 9, फिर क्या बच गया 1, तो 11.1% क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया क्या। अब का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि चीनी का उत्पादन कितना है 80,000 किलोग्राम है, तो गेहूं का उत्पादन निकालो। तो चीनी कितनी हमारे पास में यहाँ पर 40%, तो 40% इक्वल टू कितना है बोले 80,000 है, कितना है 40% इक्वल टू क्या 80,000, और किसका निकालना है गेहूं का निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, जो भी निकालना होता है, जैसे 80,000 लिख लिए, उसके अपॉन में क्या कर देंगे 40, और निकालना जिसका उसका हमेशा क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किसके लिए निकालना है गेहूं, और गेहूं कितने 70%, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा मतलब 4 8 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, मतलब कितना हो गया ये 2000 हो गया हमारा। 2000 गुणित क्या करेंगे 70 कर देंगे, 2000 गुणित क्या करना पड़ेगा 70 करना पड़ेगा, तो 0 कितने हो गए ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 7 7 2 जा क्या हो गया 14, मतलब क्या हो गया 1,40,000 क्या हो गया किलो क्या हो गया गेहूं का उत्पादन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब यहीं पर क्या बोल दिया जाता है, जैसे बोले चीनी का उत्पादन क्या है, बोले 80,000 है, तो चीनी का उत्पादन हम क्या लिख लेंगे 40% इक्वल टू क्या लिख लेंगे 80,000 लिख लेंगे, और किसके निकालने के लिए बोल देता अन्य का निकालो, तो अन्य का निकालने के लिए क्या होता है 80,000 बटे क्या कर देते 40, और गुणित में क्या कर देते 120, जिसके भी निकालना रहता है उसको क्या कर देते हैं हम गुणे में कर देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि कुल उत्पादन कितना हो, बोले 7,20,000 हो, कुल उत्पादन मतलब कितना होता है 360 के लिए होता है टोटल, तो 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 ठीक है लैख क्या 20,000 हो जाएगा। किसके लिए निकालना है हमको, सबसे पहले चीनी के लिए निकालना है, तो क्या लिखेंगे 7,20,000 में किससे डिवाइड करेंगे 360 से। क्यों, क्योंकि हमको जिसके भी निकालना रहता है उसको किस में लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो चीनी का कितना हो गया 40 हो गया। अब ऐसे किसके लिए कर लेते हैं गेहूं के लिए कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7,20,000 इस किससे डिवाइड करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई किसके लिए निकालना है गेहूं के लिए निकालना है। गेहूं कितना है 70 है, ये आपस में कट गया 36 2 जा कितना होता है हमारा 70, और 30 0 के 30 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 लाख कितना हो गया 40,000 हो गया। इसमें भी काट देते हैं, 0 से 0 क्या हो गया कट गया 36 2 जा कितना होता है 72, 30 के 30 हो जाएंगे। अब ये हुआ तो कितना हो जाएगा 80, 4 2 जा 8, और कितने 0 हो जाएंगे 4 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कितना हो गया 80,000 हो गया। अब दोनों का क्या बोल रहा है वो अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों का क्या बोल रहा है अंतर, तो 1,40,000 में से 80,000 घटा देते हैं, कितना जाएगा यदि 80,000 घटा देंगे तो कितना जाएगा 60,000 आ जाएगा, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 60,000 का अंतर हो गया। क्लियर हो गया क्या। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, आई होप आपसे बनेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करके हमको कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।